गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स 45 तक क्वेश्चन मैंने करा दिया था, 44 तक या 45 क्वेश्चन इसमें कह रहा है कुछ सेबों का विक्रय मूल्य के बीच अंतर यदि 9 सेबों के प्रति स्थान पर 12 सेबों के बीच बेचा जाता है। मतलब अगर 9 रुपये के बेचा जाता है तो 12 बीच, तो इनके अंतर कितना है, 3 है। कह रहा तो 870 रुपये तो बेचा जाता तो 870 रुपये है। यदि सभी सेबों का कुल क्रय मूल्य 2320 है तो सेब का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर कह रहा है, अब देखो 870 रुपये, मतलब ये चेंज करता है तो 870 रुपये का लाभ होता, तो एप्पल 3 के अंतर आओ तो 870 के लाभ होता, तो एप्पल की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 दूना 6, 3 नौ 27, 290। 290 सेब की कीमत कितनी है, खरीदा कितने में है 290 सेब, 290 सेब 23-32 में खरीदा, मतलब 23-20 में खरीदा 290 सेब। तो एक सेब कितने में खरीदा होगा, 2 छक 12, 9 छक 14, 29 27, 9 चौक 36, 42, 9 8 72, 8 बार जाएगा। ठीक, तो 8 आ जाएगा। एक सेब का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सीपी कितना आ गया, 8 रुपया। अब इस पर क्या करता है, 20% का लाभ कमाता है, 25%, तो 25% मतलब 1/4, मतलब 2 का लाभ कमाता है। तो टोटल एप्पल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 8 + 2 10। अगला कह रहा है, जोसफ ने 2 ऊनी जैकेट 2100 रुपये और 3125 में खरीदे। पहले जैकेट पर K% का लाभ और दूसरे जैकेट पर K% की हानि हुई। हानि पर बेचकर उन दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो K का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या बोला गया कि विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य मतलब SP सेम है। अब देखो, एक को कितने में खरीदा, 21 और एक 3150 में। ठीक, पहले को क्या कर दिया, K% की हानि पर और दूसरे को K% के लाभ पर बेच दिया, तो K का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, इसको तुम हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो। हिट एंड ट्रायल से मतलब ऑप्शन उठा के भी रख सकते हो। ये देखो 2100 है और 3150 है। इसमें देखो कोई ऐसा वो रखो कि दोनों का वो सेम आ जाए, मतलब जोड़ने पर सेम आ जाए। जैसे मान लिया, जैसे मैंने माना कि K की वैल्यू कितनी है, 25% है। K की वैल्यू 25%, तो 25% अगर इसमें क्या करते हैं, प्रॉफिट लेंगे, तो 25 के प्रॉफिट वैल्यू 1/4, तो 4 से सामान कितना था, 5 में बेच दिया। इसको काटेंगे, 4 पंचे 20, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, तो 525 गुणा 5 आ जाएगा। तो 5 पचास 25 के 5 और 5 दूना 10, 2 12, 5 पचास 25, 1 26, इतना आया। दूसरा वाला भी चेक करते हैं। दूसरा वाला 25% के, हाँ मतलब 4 का सामान रहा, 3 पे बेच दिया। इसको काटेंगे, 4 7 28, ठीक, 28 3 31, 4 बट्ठे 32, 8 बार जाएगा, 3 बचेगा, 4 7 28, पॉइंट 4 पंचे 20। इसको देखो 5 से 15, दोनों का पॉइंट में आ रहा है, तो दोनों का ये सेम है नहीं, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, अगला दूसरा देखते हैं, 20% रख के, या फिर ऐसे कर लो, देखो दोनों का क्या है, विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य समान मतलब बेचा बराबर बराबर, तो ऐसे भी कर सकते हो, 2100। अब इस पर क्या, K% का प्रॉफिट, K% के प्रॉफिट में बेचा, तो K% मतलब अगर 100 के सामान रहा तो कितने में बेचेगा, 100 + K में। ठीक, तो इतने का पूरा बेच दिया, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। फिर दूसरे वाला भी सेलिंग प्राइस सेम है, तो 3150, फिर के की हान पर, तो 100 माइनस का K हो जाएगा। ठीक, इतने पे हान पे बेच दिया। तो अगर हम इसको काटेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा,
3 से काट जाए 3 7 21 70 आ जाएगा, और 3 1 कम 3 3 5 15 आएगा, 105 है, 15 आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 15। तो इसको 100 प्लस के, और इधर कितना बचेगा 15 दाम 1500 आ जाएगा, माइनस का 15 के, तो ये वाला आ जाएगा इधर प्लस का 16 के, और ये 1500 1600, तो 16 के इक्वल टू 16 के इक्वल टू 1600। तो इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 100। तो केक की वैल्यू कितनी आ रही 100 आ रही है। मैंने कुछ गलत कर दिया, अच्छा हाँ 10 यहाँ पर, तो बस उसी को सॉल्व कर लेना, मैंने कुछ कैलकुलेशन में गलत कर दिया होगा, तो तुम इसको ऐसे का सॉल्व करें तो आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, जब एक वस्तु को 720 में बेचा जाता है तो x% का लाभ होता है, यदि उसी वस्तु को 750 में बेचा जाता है तो x + 5% का लाभ होता है। तो यहाँ पर ये तो सरल है, x की वैल्यू बताना है। देखो अगर 5 की वैल्यू 5% की वैल्यू कितनी है, कितने का लाभ, कितने का अंतर आ रहा है 30 का, 5% की वैल्यू कितनी की 30 की, ठीक है। तो अगर हम किसी निकालें 100% की वैल्यू निकालें तो 20 से गुणा कर देंगे, तो कितने हो जाएगा 20 से उधर करेंगे 600, तो हमारा सीपी कितना आ गया, सीपी क्रय मूल्य 600। अब 600 का समान है, तुमने 720 में बेचा है, तो कितने का पराभूत हुआ 120 का बटे 600 इंटू में 100, तो काट देंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूना 12, तो कितना आ जाएगा 20%। अगला क्वेश्चन है, 35% वस्तुएं 75% लाभ पर बेची गई, जबकि शेष वस्तुएं 1% हानि पर बेची गई, तो कुल हानि 12% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो मान लो 35% वस्तुएं 65% लाभ पर, मान लो टोटल 100% वस्तुएं थी 100 रुपये की, ठीक है, तो इसमें 35% कितने में बेची गई 75% प्रॉफिट, 65% प्रॉफिट पे, ठीक है, 65%, ठीक है, इतने पे बेचे गए, इतना प्रॉफिट हुआ। फिर दूसरी शेष कितनी रह गई 65 रह गई, 65 को कितने पर हानि पर बेच दिया x% की हानि पे, तो ओवरऑल टोटल हानि कितनी हुई 12% की, ठीक है, x% हानि मतलब माइनस कर देंगे, ओवरऑल कितने परसेंट की हानि हुई 12%। तो इसको काटेंगे, अच्छा इसको काटेंगे, इसको गुणा करेंगे। देखो यहाँ पर परसेंटेज दोनों में है, तो परसेंटेज को लाएंगे तो यहाँ डबल जीरो हटा देंगे, नहीं नीचे परसेंटेज हटा देंगे, तो यहाँ पर गुणा करेंगे 65 से 35 गुणा करेंगे, और यहाँ पर 1200 माइनस कर देंगे, ठीक है, 1200 जोड़ लेंगे, 35 गुणा 65 इक्वल टू 1200 जोड़ लेंगे, 35 गुणा 65 प्लस का 1200 जोड़ लेंगे, और इसको 65x से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेना, ईजी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 28 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत से कितने किलो नमक 16 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले 6.6 किलो नमक मिलाना चाहिए, ताकि मिश्रण इतने रुपए प्रति किलो की दर से बेचे व 15% का लाभ। कह रहा 28 रुपये प्रति किलोग्राम लागत वाले कितने किलो नमक को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले 6.5 किलो नमक को मिलाना चाहिए, ताकि मिश्रण 29 रुपये हो जाए और बेचने पर कितने का लाभ हो 15% का लाभ हो। तो ये वाले क्वेश्चन मैंने बहुत बार बता चुके हैं। देखो यहाँ पर 28 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले कितने किलो नमक मिलाना चाहिए। अब देखो
यहाँ पर ये तुम्हारा क्या है, SP है, SP मतलब सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर 15% का लाभ होता है, मतलब ये 115% की वैल्यू दी है। कितने की है, 115% की वैल्यू कितनी दी है, 29.99। अगर हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो x मान लेंगे। अब देखो इसको देखो, यहाँ पर 15 छक्का 90, 6 बार जाएगा, 15 दूनी 30, तो मतलब अप्रोक्स 26 आएगा। इसका क्या आ जाएगा, 100% की वैल्यू 26। तो यहाँ एक 28 रुपये प्रति किलो नमक है और एक 16 रुपया, और इन दोनों का मिक्सचर कितने में बेचोगे, मिक्सचर कितने का तैयार होगा, 26 का। तो यहाँ पर कर देंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पर करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इनका रेशियो लेंगे तो एक रेशियो कितना हो जाएगा, 5। फिर कह रहा है 16 रुपये वाला कितना किलो नमक है, 6। तो एक की वैल्यू किसके बराबर, 6.6 के बराबर। तो 5 की वैल्यू भी 6.6 से गुणा कर देंगे। तो 6.6 से गुणे 5 कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 3 33। तो नमक हमारा कितने कम मिला जाना चाहिए, 33 किलो। अगला कह रहा 800 रुपये में 2 वस्तुएं बेचने पर व्यक्ति को 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत देखो, 800 रुपये में 2 वस्तुएं बेचने पर, 800 रुपये में 2 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 3 CP के बराबर 2 वस्तु SP है, 2 SP है। तो हमारा अगर वो निकालेंगे तो CP इक्वल अपॉन SP इक्वल टू हो जाएगा 2/3। मतलब अगर 2 CP है तो SP कितना है, 3। तो लाभ कितना हो जाएगा, एक मतलब 50%। 50% का 3 गुना बराबर लाभ होता है, तो कितना हो जाएगा, 150% लाभ। अगला कह रहा है एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है यदि इसे इस कीमत के 33% पर बेचा जाए तो 33% की हानि होती है। यदि इसे आरंभिक विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाए तो कितने % का लाभ होगा। इस तरह का सवाल मैंने बहुत बार पढ़ा चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। देखो सबसे पहले मान लिया कि एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, तो इसे इस कीमत के 33 से 1/3% पर बेचा जाए तो 33 से 1/3% पर हानि होती है। अगर इसे आरंभिक मूल्य के विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाए तो कितने % का लाभ होगा। तो जैसे मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पर कह रहा है किसी वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है तो इस कीमत के 33 से 1/3% पर बेचा जाए, 33 से 1/3% मतलब 1/3 पर बेचा जाए। मतलब पहले अगर मान लो SP मैंने मान लिया, पहले हमारा जो वो है वो 3 रुपये में बेचा जाता था। बाद में कह रहा है इसका 33 से 1/3% मतलब कि SP हमारा कितना हो गया, अब 1 रुपये हो गया, क्योंकि बेचा जाता। तो 33 से 1/3% की हानि होती है। 33 से 1/3% का मतलब 1/3 की मतलब हानि होती है, तो मतलब 2/3 में बेचा जाता है। मतलब अगर 3 के समान रहा तो 2 में बेचा गया, लेकिन बेचा किस में गया, 1 में। तो 2 की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो अपने हिसाब से कैलकुलेशन करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर 0 पर लगा सकते हैं, इसको भी 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारा 3 की वैल्यू कितनी है, 33 से 3 पर बेच, यहाँ पर 2 की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 5। तो यहाँ पर 3 की वैल्यू 3 का हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 से 15। फिर कह रहा यदि इसे आरंभिक मूल्य विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाए, आरंभिक मूल्य विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाए, आरंभिक मूल्य विक्रय मूल्य के 60%, विक्रय मूल्य पहले कितना था, 30, अब 30 का 60% पर बेचा जाए, 60% मतलब 18 रुपये में बेचा जाए तो लाभ कितने का होगा। तो 15 का सामान है, 18 में बेचा गया, कितने का लाभ हुआ, 3 का। तो 3/15 आ जाएगा, 3/15, तो 3/15, तो 1/5 कितना हो जाएगा, 20%। तो कितने का लाभ होगा, 20% का। इस तरह के सवाल बहुत सारे कराए हैं। अगला कह रहा है
सुजाता ने 1250 में 25 वस्तुएं खरीदी और उन्हें 10% की हानि पर बेच दिए। खरीदी और 25 वस्तुएं खरीदी और 10% की हानि पर बेच दी। हानि हुई 10% की हानि। उसे 2600 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए ताकि 17% का लाभ हो? 17% का लाभ हो। देखो 1250 में 25 वस्तुएं बेची गई तो 10% की हानि हुई। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1250 25 वस्तुएं बेची गई 10% का, मतलब ये 90% की वैल्यू दी गई है 1250। तो अगर हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो x मान लेंगे तो 9 से कट जाएगा, इसको काटेंगे, गुणा करेंगे 125/9 आ जाएगा। अगर हम 100% की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा? 125/100/9 125/0/9 ये इतना हो गया हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, अब ये कितने वस्तुओं का क्रय मूल्य है? 25 वस्तुओं का। तो अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाला तो बटे में 25 कर देंगे। ठीक है, तो इसको काटेंगे 25 पंचे 125, मतलब 500/9। तो 500/9 कितना हो गया? 500/9। 9 से काटेंगे, 9 पचे 45, 550, 9 पचे 45, वो 9 पचे 45। ठीक है, तो अप्रोक्स 5.5 आएगा। अप्रोक्स 5.5 के एक सामान का सीपी रहेगा क्या? एक सामान का सीपी क्या रहेगा? 5.5 रुपये। ठीक है, अगर हमें 2600 में 17% का लाभ कमाना है, 2600 में कितनी वस्तु ताकि 17% का लाभ बेचनी जानी चाहिए? तो 2600 में तो कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, यह पॉइंट है, यहाँ पर हटा देंगे तो ये 0 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर काटेंगे तो 5 चौक 20, 5 8 40, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 50 25 नहीं कर देगा, 4 बार जाएगा अप्रोक्स 4। तो 4 ये पूरा जाएगा नहीं, एक बार 2 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जाएगा 42। अगला कह रहा ए तथा बी लागत मूल्य के योग, ए तथा बी के लागत मूल्यों का योग 1200 है। ए और बी के विक्रय मूल्य का योग 1320 है। ए और बी 10% 20% का लाभ होता तो ए और बी के लागत मूल्य का अनुपात क्या कीजिए? कह रहा ए और बी है, इनका 1200 रुपये दोनों का सीपी है। कह रहा ए और बी में 10% का लाभ होता है, 10% और 20% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य है। तो टोटल ए और बी, देखो वैसे तुम ऐसे भी निकाल सकते हो। कह रहा है ए और बी के लागत मूल्यों का अनुपात क्या होगा? लागत मूल्य मतलब जो हमारा आंसर इनसे सेटिस्फाई होगा। इन दोनों को जोड़ो, 7 5 12 कट रहा है पूरा, 9 5 14, 14 से कट रहा है 14, 14 112, 14 14 54 70 84, 9 5 14 नहीं कट रहा है, 14 से नहीं कट रहा, 7 3 20, 20 से कट रहा, 20 छक्का 20, 11 6 17। ये तो आंसर ये होगा, ये तो आंसर ये होगा। ठीक है, अब देखो अपने हिसाब से मान सकते हैं। देखो 13 17 17 13 वाला, अगर इसको मैं मान लूँ 70 और इसको मान लूँ 130 अपनी तरफ से 0, अगर इसका हम क्या निकालेंगे 10% तो कितना हो जाएगा 7। तो इसका अगर हम निकालेंगे 20% तो 1 दूना 26 हो जाएगा। तो 70 70 10 77 हो जाएगा, और फिर 130 20 कितना 156 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ने पर ये डिवाइड होना चाहिए, तो इनको जोड़ेंगे 17 36
नहीं डिवाइड होगा तो ये वाला आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर कितना कौन सा हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा, 5/7। अगला कह रहा है एक दुकानदार 2 फर्नीचर 1800 इतने सौ में बेचने पर समान प्रतिशत लाभ और समान प्रतिशत की हानि होती है। 50% लाभ कमाना है तो उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। 50% लाभ कमाना है। दो फर्नीचर 1800 में बेचने पर समान प्रतिशत लाभ और समान प्रतिशत हानि होगी। देखो अगर इसको तुमने 1800 में बेचा, 1800 में बेचा, ठीक है, 180 समान प्रतिशत मतलब अगर मान लो x% का लाभ हुआ तो इसमें तो x% की हानि इसमें आते हैं, ठीक है।